आजकल लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला कितना खुश नसीब इंसान है। आज का इंसान दूसरों के सुख दुख के बारे में काफ़ी सोच विचार करता है, जिस वजह से वह अपनी कीमत भूल जाता है। इस कहानी के माध्यम से यह समझाया जा रहा है कि हर इंसान की अपनी एक अहमियत होती है। हर इंसान को अपनी खूबी के बारे में सोचना चाहिए। अपनी तुलना दूसरों के साथ में करने के चक्कर में खुद की कीमत नहीं भूलनी चाहिए। सबसे सुखी प्राणी कौन है? अपनी तुलना दूसरों से न कर। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह बहुत खुश रहता था, क्योंकि उस कौवे की ज़्यादा इच्छाएं नहीं थीं। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था और अपना जीवन मस्ती के साथ जी रहा था। लेकिन एक दिन उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया। कौवा हंस को देखते ही सोचने लगा कि यह प्राणी कितना सुंदर है। इतना सुंदर प्राणी मैंने कभी नहीं देखा। ये कितना साफ और सफ़ेद है। ये जंगल में सबसे सुंदर व सफ़ेद प्राणी है। यह मुझसे भी ज़्यादा सुखी प्राणी है। मेरे काले रंग के सामने हंस बहुत सुंदर लग रहा है। ये जंगल में सबसे सुखी पक्षी है। कौवा अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हंस के पास गया और पूछा, भाई आप तो बहुत सुंदर और सफ़ेद हो, इसलिए आप तो बहुत खुश होंगे। कौवे के इस सवाल पर हंस ने जवाब दिया, हाँ भाई, मैं पहले बहुत खुश रहता था, लेकिन मैं तब तक ही खुश था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। तोते को देखने के बाद मुझे लगने लगा कि वह धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का रंग तो एक ही रंग से बना है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग है। उसके गले में लाल रंग का घेरा और शरीर सूर्ख हरे रंग का बना था। सच में तोता बेहद खूबसूरत था। अब कौवा हंस की बातें सुनकर तोते को सबसे सुंदर प्राणी मानने लगा। कौवा अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए तोते के पास गया और पूछा, भाई आप दो दो रंग पाकर बड़े खुश हो गए। कौवे की बात पर तोते ने कहा, हाँ मैं तब तक बहुत खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवा असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा कि सबसे ज़्यादा खुश प्राणी कौन है। सबसे सुखी प्राणी का पता लगाने के लिए कौवे ने निर्णय लिया। अब वह मोर से मिलने के लिए निकल पड़ा। सबसे सुखी प्राणी कौन है? कौवे ने मोर को जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। फिर वह मोर को ढूंढते ढूंढते चिड़ियाघर में पहुंच गया। कौवे ने देखा मोर को देखने के लिए बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। लोग मोर के साथ सेल्फी ले रहे हैं। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई आप दुनिया के सबसे सुंदर व रंग बिरंगे प्राणी हो। आपको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और आपके साथ फोटो भी लेते हैं। ये सब देख के आपको बहुत अच्छा लगता होगा। आप तो दुनिया के सबसे खुश नसीब प्राणी हो गए। कौवे की यह बात सुनकर मोर को बहुत दुख हुआ और मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर मैं सुंदर हूं भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। लोग मुझे चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई भी चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता है। तुम अपनी मर्जी से कहीं भी घूम फिर सकते हो, इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश प्राणी तो तुम्हें होना चाहिए। तुम्हें कोई भी कैद करके नहीं रखता है। तुम एक आज़ाद प्राणी हो जो खुले आसमान में उड़ सकता है, खुली हवा में सांस ले सकता है। मोर की बात सुनकर कौवा हैरान रह गया। कौवे को उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता रहा था। कौवा समझ गया था कि अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। सभी प्राणियों के जीवन में कोई न कोई समस्या होती है। सुखी कौवे की। आज के समय में लगभग सभी लोग ऐसा करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं। हम अपनी तुलना ऐसे लोगों से करते हैं जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते हैं। दूसरों की छोटी सी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को भी महत्व नहीं देते हैं। निष्कर्ष दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। अपनी खुशियों को महत्व देना चाहिए। दूसरों की खुशियों को देखकर जलना नहीं चाहिए। अपने पास जो भी चीज़ें हैं उन्हीं में खुश रहना चाहिए। यदि आपको ये कहानी सबसे सुखी प्राणी कौन है, अपनी तुलना दूसरों से न करें, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। यदि आपको ये कहानी सुखी कौवे की कहानी स्टोरी ऑफ क्रो इन हिंदी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करें।